हेलो एवरीवन, आज की वर्चुअल क्लासेस में मैं यूवी सिमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर बात कर रहे थे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो मोशन क्या था, हमने देखा था चार्ज पार्टिकल का। तो आज इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। हम फटाफट से फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर एक समान चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर आवेश की गति। तो हमने देखा था कि रेडियस का जो फॉर्मूला था वो हमने पढ़ा था, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने कहा था मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम भी कहते हैं। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन होता है, वो हमने यहाँ पर पुट किया। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले आ गए हैं रेडियस के, यानी कि गतिज ऊर्जा के टर्म्स में भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी आ गया, मोमेंटम के टर्म्स में भी आ गया, और वेलोसिटी और मास के टर्म्स में भी आ गया। तो अगर हम इसको यहाँ पर कह दें तो वेयर एम, जहां पर m का मतलब क्या है, m का मतलब है मास ऑफ पार्टिकल, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान। ठीक है। v का मतलब है वेलोसिटी, यानी कि वेग। r का मतलब है रेडियस ऑफ पार्टिकल या रेडियस टेकन बाय पार्टिकल, कण की त्रिज्या, यानी कि कण ने जो भी त्रिज्या ली वो। ठीक है। k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। m मास, v वेलोसिटी, r से रेडियस, k का मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई यानी कि गतिज ऊर्जा। ठीक है। p का मतलब मोमेंटम से है, यानी कि p का मतलब संवेग है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर इस पे आप हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, फिर हमने ये पहले क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर a proton and electron are sent to a magnetic field in Tesla with same speed find the ratio of the radius find the ratio of the radius taken by proton and electron। ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को
10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र पर भेजा जाता है पर समान वेग से भेजा जाता है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस टेकन बाय प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन द्वारा लिए गए पथ की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। ये ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सिंपल सीधी सी चीजें हमें दे रखी हैं। हमें एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और एक प्रोटॉन दे रखा है, तो हम एक तरफ प्रोटॉन लिख देते हैं, प्रोटॉन, और एक तरफ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 के। यानी कि अगर मैं प्रोटॉन के द्रव्यमान पर बात करूं तो वो होता है MP, मान लेते हैं उसको। ठीक है, यहां से इसको हटा देते हैं। ये हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बात करूं यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है ME, और वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, वेग हमें कितना दिया है, तो वेग भी, यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी दी, तो वेग वेलोसिटी दोनों में सेम वेलोसिटी दे रखी। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर B की मान 10 टेस्ला, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में वो भी एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 10 टेस्ला। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करें रेडियस की, तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन M इंटू वी अपॉन Q इंटू बी। चार्ज दोनों पे सेम ही होता है ना, जितना चार्ज प्रोटॉन का उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन का होता है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए हमने मास प्रोटॉन का लिया, इलेक्ट्रॉन के लिए मास इलेक्ट्रॉन का इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, क्वेश्चन कह रहा है रेशियो निकालना है, तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। सेकेंड, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, प्रोटॉन का रेडियस क्या होगा, MP अपॉन MP इंटू V अपॉन QB अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी अपॉन Q इंटू V। RP अपॉन RE बराबर MP इंटू V अपॉन में QB, और ये QB चला जाएगा ऊपर,
तो यहाँ पर आ जाएगा MeV, V से V कट गया, QV से QV, एंड जो रेडियस का रेशियो हमारे पास आ गया वो आ गया Rp/Re बराबर मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास लगा देते हैं प्रोटॉन का केजीज में, 9.1 इंटू 10⁻31। तो 31 से ये कटेगा तो 10⁻⁻4 बच जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं। अच्छा, अप्रोक्सीमेट ना इसको 9 मान लेते हैं, 9.0 मान लेते हैं। तो आ गया 16/90, और ये 4 जीरो ऊपर जाएंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा। 2 से काट लो, 2 × 8 = 16। एक काम करो, उसको ऐसे कर लो, 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 × 10, ज्यादा आसान है। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 बच गया, तो बन गया 16/9। 16/9 × 10 की घात 3। 16 को 9 से भाग दे देते हैं, 9 × 9, बचा आपका 7, पॉइंट लगा के 0, 9 × 7 = 63, पॉइंट लगा के 0, 9 × 7 = 63। तो ये लगभग रेशियो आ जाएगा 1.77। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं, 1.777 आ जाएगा ना, इंटू 10⁻3। जब इसे सॉल्व करोगे तो 1000 जीरो यहाँ जाएंगे, 3 जीरो ये कट जाएंगे। रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1777। तो ये हमारा रेडियस बन गया इन दोनों के बीच, यानी कि हमारा अनुपात। हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ प्रोटॉन तो जो अनुपात है वो कितना आ गया, 1177/1। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था। मास ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो 1.6 हमने ले लिया केजीज में। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। आप अप्रोक्सीमेट के लिए इसको 9 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही मान के चलना है। यू कैन टेक 9 इंटू 10⁻31 kg सो दैट योर कैलकुलेशन बिकम ईजी, मतलब जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। चलिए, तो वेलोसिटी v, दोनों के दोनों समान वेग से एंटर कर रहे थे, वेलोसिटी सेम थी दोनों की। मैग्नेटिक फील्ड B बराबर 10 टेस्ला दे रखा था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला हमारे पास है। देन हमें यहाँ पे बोला है कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो फॉर्मूला हम जानते हैं mv/qb। तो m है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू v है वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। एंड अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दी है, एंड प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन की वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी है। तो प्रोटॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने इनके रेडियस में या पर्टिकुलर फॉर्मूले में हमने रख दी, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, प्रश्न के अनुसार अनुपात निकालना है, तो हमने इन दोनों को भाग दे दिया, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से। तो रेशियो निकाल देते हैं, Rp/R इक्वल टू MPV/QB, MEV/QB, QB कैंसिल। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करने के बाद इसका हमें फाइनल आंसर कितना मिल गया, 1777/1, यानी कि 1777/1। तो ये हमारा क्या मिल गया, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। ये हमें यहाँ पर रेशियो मिल गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, यानी कि अनुपात हमें यहाँ पर मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है and a proton and a deuteron, a proton, a deuteron and an alpha particle are moving in uniform magnetic field.
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with the same velocity, with the same velocity, find the ratio of their kinetic energies. एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल है ना। एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल जो मूविंग कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में विद सेम वेलोसिटी, वो समान वेग से चल रहे हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं एक प्रोटॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और एक न्यूट्रॉन की बात हो रही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, एक न्यूट्रॉन की बात हो रही है और एक अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल समान चुंबकीय क्षेत्र में चल रहे हैं समान वेग से, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर हम बात करें प्रोटॉन के मास का, तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर m मान लेते हैं, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने m मान लिया, तो न्यूट्रॉन भी सेम ही मास का होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो m, सॉरी 2 टाइम्स होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास 2 गुना होता है किसके, प्रोटॉन के, और अल्फा पार्टिकल का 4 गुना होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। 4 गुना होता है प्रोटॉन के, ठीक है। अगर चार्ज बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन पर हम बात करें कि प्रोटॉन का कितना चार्ज है, तो अगर प्रोटॉन का चार्ज Q है, यानी कि प्रोटॉन पर आवेश Q है, तो न्यूट्रॉन पर भी चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर भी Q ही चार्ज होता है, यानी कि सेम चार्ज होता है। लेकिन अगर बात करें हम चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल में चार्ज जो होता है वो 2 टाइम होता है, यानी कि 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। तो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमें मिल गया। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सेम वेलोसिटीज है, तो वेलोसिटी जो है प्रोटॉन की, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन को हमने v मान लिया। तो क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा तीनों समान वेग से चल रहे हैं विद सेम वेलोसिटी बोला क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन भी v हो गई एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल भी हमारे पास v है। तो अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। किसकी काइनेटिक एनर्जी है, प्रोटॉन की। अगर बात किया जाए न्यूट्रॉन के लिए, तो हाफ मास कितना है, 2m इंटू वेलोसिटी कितना है, v का स्क्वायर। एंड अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो हाफ इंटू मास है 4m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं kp इज टू kd इज टू k अल्फा बराबर हाफ mv स्क्वायर इज टू हाफ इंटू 2mv स्क्वायर इज टू हाफ इंटू 4mv स्क्वायर। तो आप देखेंगे हाफ तो तीनों में कैंसिल हो गया, m तीनों में कैंसिल हो गया और v स्क्वायर भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी अल्फा की आई, वो आई 1:2:4। ये हमारे पास इनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो 1:2:4, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं। तो ये बेसिक सा तरीका था काइनेटिक एनर्जी निकालने। तो बेसिक सी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो हम आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जीज का पूछ ले वो निकाल सकते हैं, मास, वेलोसिटीज, मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर हमें दे रखी हो तो हम इजीली फॉर्मूले में पुट ऑन करके रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे आने वाले चैप्टर्स पर। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।